2 3। तो फाइनली आज अपन बाइक को लेके चल रहे हैं एक्चुअल में NS1। और NS1 क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बाइक ली थी किराए पे करीब 2016 में। तो क्या है कि मैंने इसका किराया भरा नहीं है, और फिर ना मतलब उन लोगों ने कहा कि भैया आप चीज़ वापस कर दो, किराया तो तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी अब जेब खाली हो चुकी है और तुम्हारे बस की है नहीं। तो ये वाली एक और बाइक अपनी थंडर, तो ये भी एक्चुअली मैंने किराए पे ही ली थी, और इसका भी किराया मैं भर नहीं पा रहा हूँ, किस्तें बाउंस हो चुकी हैं, और मतलब किराए वाली किस्तें बाउंस हो चुकी हैं। और फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि ये वायरस भी किराए की है, और ये भी किराए की है, वो भी किराए की है, तो इन सबको ना वापस करके और फिर एक साइकिल ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से अपन मिलेंगे अब नए व्लॉग में एक साइकिल के साथ में, और साइकिल पे करेंगे अपन हाइपर राइडिंग। तो ठीक है ना, ये सब परफेक्ट लग रहा है ना। हाँ। तो एक काम करते हैं, अब इसको लेके चलते हैं पैदल, क्योंकि पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, और पेट्रोल तो इंस्टॉलमेंट से मिलता भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको पैदल ही लेके चलते हैं NS1। तो फाइनली गाइस बाइक यहाँ पे रेडी हो गई है, मतलब अपन लेके आ चुके हैं। एंड आज जाकिर भाई ने पेट्रोल डलवा दिया। थैंक यू जाकिर, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तूने बहुत बहुत मदद की मेरी भाई। तेरे को भगवान हमेशा खुश रखे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। और थैंक यू यार, तूने पेट्रोल डलवा दिया। तो फाइनली पेट्रोल डल चुका है बाइक के अंदर, और फुल टैंक करा दिया जाकिर यार, थैंक यू, तूने फुल टैंक करा दिया यार। तो फाइनली चलते हैं और लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। आज बहुत दिनों बाद वैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बहुत दिनों बाद, मतलब लास्ट मैंने चलाई थी जब अश्विन भाई की बाइक के साथ में व्लॉग किया था मैंने, तो लास्ट टाइम तभी चलाई थी। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने बाइक चलाई या नहीं चलाई। तो वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बाइक में क्यों नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि भाई मतलब समझ जाओ ना यार कि मतलब सब कुछ अपना किराए पे है, सब कुछ अपन बाउंस कर चुके हैं, किराया भर नहीं पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। तो कहीं ना कहीं वही दिक्कत चल रही है अभी, बट फाइनली अभी जाकिर ने इतनी हेल्प कर दी, तो क्या बोलूँ मैं। थैंक यू गाइस, ऐसे ही हेल्प करते रहो, मदद करते रहो। पेट्रोल के मेरे को 1-1 रुपया भेजते रहना, तो आपका 1 रुपया बड़ा काम आएगा। देखो अब समझ लो जैसे 1.4 मिलियन अपने टर्बो फैमिली की पूरी गिनती, और अगर 1.4 मिलियन भी अगर 1-1 रुपये भी भेजेंगे तो 1.5 लाख रुपए हो गए ना भाई। तो मतलब 1,40,000 रुपये हो जाएंगे। 1,40,000 रुपये में तो मतलब फुल ऑन अपना बाइक मतलब चल जाएगी आराम से, मेरे ख्याल से साल भर का फ्यूल तो हो ही जाएगा। तो गाइस प्लीज ऐसा कर देना, 1-1 रुपया डालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी रियली थैंकफुल। चलो एक काम करो, वो भी मत करना, वीडियोस ना शेयर करते रहो तो आप लोग वीडियो शेयर करते रहोगे तो उसमें भी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपन उसमें भी खुश है, तो उसमें भी अपना काम अपन निकाल लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली काफ़ी दिन के बाद अपने वायरल हाथ में आ गई है। एंड एक काम करते हैं, चलो 1 2 3। ब्रेक नहीं लग रहे, ब्रेक नहीं लग रहे, ब्रेक नहीं लग रहे, ब्रेक नहीं लग रहे। लग गए लग गए लग गए लग गए। ये अलग नशा है, पता है, मतलब ऐसा नशा मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। अच्छा हाथ पैर ना काम नहीं कर रहे ढंग से, सच बताऊं तो। मतलब मैं इतने टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाना भूल गया भाई, डर लग रहा है चलाते हुए, सही में डर लग रहा है चलाते हुए ऐसे दिन भी आ गए, बाइक चलाते हुए डर लगने लग गया। वाहिगुरु जी मेहर करना, कृपा करना, कुछ आ लेना मिनट अंगल तैयार। फाइनली अपन बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल। अच्छा इस बाइक की ना एक चीज़ वाकई में मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज़ ओनली विद हायाबुसा। क्लच दबाते ही ना बिल्कुल शांत हो जाती है, एकदम शांत, मतलब एकदम आतंकी से एकदम शांत। और ये आए एक बाइक वाले रेस लगाने के पूरे मूड में। ओ मिस्टर रेसर, हेलमेट तो पहन लो कम से कम।
और कुछ पहनो ना पहनो भाई, हेलमेट पहन लो, कल को क्या गिर पड़ जाओगे। देखो बाकी सब हड्डियाँ वड्डियाँ सब जुड़ जाती हैं, सर की जो चोट होती है ना वो कई बार बहुत खतरनाक हो जाती है। तो भाई एक्चुअल में मतलब फुल रेस वाले मूड में ही थे। कोई बात नहीं, हम भी बिना रेस वाले मूड से निकलते हुए ट्रैफिक में ऐसे इधर उधर करते हुए और निकल ही जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे अपनी मंजिल तक। तो आज की मंजिल है NS1। अब NS1 बाइक क्यों जा रही है ये वहीं पे जाके बताऊंगा एग्जैक्टली। वैसे एक बार तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि समझ गए ना, मतलब कि अपन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भगवान जी ये सुनना मत, थोड़ा सा इग्नोर करना, एक दिन में एक बात सच हो जाती है, ऐसा कभी मत करना। वैसे तो अपनी कोई चीज़ किराए पे है नहीं, और मैं तो खैर किश्तों में भी नहीं लेता। सबसे बढ़िया बात है कि मतलब पहली ऐसी गाड़ी है फॉर्च्यूनर जिसमें मैंने इंस्टॉलमेंट कराई है, वो भी सिर्फ सिविल स्कोर ठीक करने के लिए। क्योंकि मेरा सिविल स्कोर क्या हो रहा था कि उतना अच्छा नहीं आ रहा था। उस नहीं अच्छे का रीज़न ये था कि मैं कभी कोई चीज़ किराए पे लेता ही नहीं हूँ। तो अपन किराए पे लेते नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे लेते नहीं है, तो भाई वो कहीं ना कहीं पेपर्स पे चढ़ता नहीं है। तो यही एक दिक्कत हो जाती है। तो क्या है, जैसे अपन ने BM ली, मतलब वायरस ली, वो भी अपन ने कैश में खरीदी, उसको मॉडिफाई कराया, वो भी अब इंस्टॉलमेंट उसकी हो नहीं सकती थी, तो अपन ने उसको वैसे ही करा लिया। एंड उसके बाद अपन ने थंडर ली, तो थंडर के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान जी की बड़ी कृपा रही। और ये तो जब ली थी तब तो मतलब माशाल्लाह अपन इतने बढ़िया उस टाइम सिचुएशन में थे कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी तब तो। उसके बाद बीच में मैंने वैनम ली, तो वैनम भी बाई चांस की बात है कि मतलब मैंने टोटल डाउन पेमेंट में ही ली थी, 100% पक्के वाले पेमेंट में, कोई लोन नहीं कराने की जरूरत पड़ी मेरे को। तो फाइनली क्या हुआ कि इस बार मेरे CA ने बोल दिया कि भैया आप प्लीज लोन सिर्फ इसलिए करा लो कि ना मतलब आपका थोड़ा सा सिविल स्कोर बन जाएगा, थोड़ा सा बैंक में मतलब चीजें नोट डाउन हो जाएंगी कि हाँ भाई ये भी है वो भी है। तो इसीलिए फाइनली अपन ने फॉर्च्यूनर को एक छोटे से लोन में कन्वर्ट करा लिया। उसका लोन भी मैंने बहुत मतलब मिनिमम वाला ही कराया ताकि मेरे को ज्यादा लोड ना आए। तो मेरे को क्या इंस्टॉलमेंट से डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना इंस्टॉलमेंट से बड़ा डर लगता है। लाइफ में ना एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मतलब मैंने क्या किया कि काम बढ़िया चल रहा था और अपन ने बहुत सारी चीजें खरीद ली कि ओके ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट इतने की आएगी, इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी आएगी, महीने का इतने का मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। पर जब एक्चुअल में सच बताऊं बुरा वक्त आया ना, तो बुरा वक्त ऐसा आया कि इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाए और बैंक में अपना सिविल स्कोर और खराब हुआ और बड़ी मुश्किल से जाके ना फिर अपन ने उसको ठीक किया। मतलब बहुत सालों लग गए मेरे को उसको वापस नॉर्मल करने में। एंड बिलीव मी गाइस, मतलब इंस्टॉलमेंट आप लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टॉलमेंट मतलब कोई भी चीज़, पर हमेशा उतनी ही लो जितना मतलब समझ लो आपकी 100 रुपये पेइंग कैपेसिटी है, तो इंस्टॉलमेंट 30 रुपये से ज़्यादा कभी मत कराना। बिलीव मी 30 रुपये से ज़्यादा कभी भी मत कराना। मतलब आपके इससे ज़्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए कि मतलब मैं आराम से पे कर लूँ, क्योंकि वक्त का क्या पता नहीं होता। अभी जैसे बीच में कोविड आ गया, कितने लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बहुत लोग परेशान हुए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो मतलब बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्लास काम चलते हुए हर महीने के मतलब 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे और वो बिल्कुल एकदम रोड पे आ गए। तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो ध्यान रखो अपना, मतलब कभी भी कोई ऐसी चीज़ मत करो जिसके अंदर आप फंस सको। तो फंसने वाली सिचुएशन कभी मत रखो अपनी। तो टाइम हो रहा है 1:15 PM और जाकिर मेरे से काफ़ी पीछे रह गया है। वैसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा आराम से ही चला रहा था, बट स्टिल मतलब डेफिनेटली एक नॉर्मल बाइक और एक सुपर बाइक में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है स्पीड के अंदर। तो मेरी क्या नॉर्मल स्पीड भी अगर मतलब मैं धीरे से धीरे भी चलाता हूँ तो 50-60 की स्पीड होती है। वहीं पे ही अगर स्प्लेंडर की नॉर्मल स्पीड देखते हैं तो एक अच्छी खासी स्पीड हो जाती है 50-60 के आसपास। तो अभी तक आया नहीं है भाई, आ जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़े बहुत सिनेमैटिक रास्ते में अपन ले लें वायरल के भी, क्योंकि वायरल के सिनेमैटिक्स लिए हुए ना बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। ऑल्दो खैर मैं अभी कोई प्रॉपर गियर में नहीं हूँ, मतलब मैंने सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई है। तो मैं भी धीरे चलाने के मूड में निकला था आज घर से, मतलब बिल्कुल कोई प्लान नहीं था कि तेज चलाऊं। बट ऑनेस्टली बताऊं गाइस, चलो मैं तो धीरे चला रहा हूँ, मेरा तो पता है मुझे, बट किसी और का कैसे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया भाई जाकिर, आ गया भाई जाकिर, आ गया। लो भाई जाकिर को भी पकड़ लेते हैं। यो तो लेगा जाकिर कुछ शॉट, कुछ रनिंग शॉट्स, क्योंकि रोड है बिल्कुल खाली एंड मौसम हो रहा है बिल्कुल सुहाना। थोड़े से अच्छे शॉट्स आ जाएंगे तो मतलब अपना भी काम हो जाएगा। तो जाकिर का कैमरा एंगल देखो जरा, बाय गॉड, मतलब जाकिर आज फुल टशन में, फुल ऑन, मतलब लगा पड़ा है भाई आज। तो भाई क्या ही करके मानोगे आज, मतलब सारे एंगल ले डाले आपने इतनी देर में है। हाँ सही बात है बेटा, तू ही रेस लगा ले, है ना। इसको देखो इतने मजा आ रहे हैं। एनीवेज ऐसे ही मतलब क्या थोड़ा मस्ती वस्ती मारते रहो ना तो रास्ता जल्दी निकल जाता है। वैसे मैं तेज़ चला भी नहीं रहा हूँ बाइक को, क्योंकि एक्चुअल में ब्रेक्स कम लग रहे हैं बाइक के। तो ब्रेक कम लगने के भी रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक तो क्या है, काफ़ी कम चल रही है आजकल बाइक अपनी, मतलब अपन चला ही नहीं रहे हैं इसको ज़्यादा। और दूसरी चीज़, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई है। मतलब लास्ट सर्विस मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसकी कराई थी करीब 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो
बाइक्स में एंड कार्स में कभी भी ये चीज़ ध्यान रखें, एक तो उनको रेगुलर ना यूज़ करते रहो, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मतलब एक्चुअल में ही ऐसा होता है कि खड़ी खड़ी ना चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है। तो चलाते रहो, हमेशा यूज़ करते रहो। और दूसरी चीज़, किलोमीटर वाइज चाहे कितनी भी चली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट टाइम टू टाइम उसकी सर्विस ज़रूर करा लो। मतलब सर्विस ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा लंबा मत रखो, बिकॉज जो इंजन ऑयल होता है ना वो हार्ड होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमेशा टाइम पे सर्विस कराएं एंड बाकी सब चीज़ें हमेशा चेक करा के रखें। जैसे मैं हमेशा अपनी बाइक्स एंड कार्स को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करके रखता हूँ। एक दो जिन्होंने ये भी कहा था कि यार आप जब देखो मतलब वायरस को ना खुलवाते ही रहते हो या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं जल्दी रहती गाइस। क्या होता है कि हल्का सा एक पेज भी ढीला हो जाए या हल्की सी एक छोटी सी भी कमी होती है ना, तो मेरे को उसको बस ठीक कराना होता है। मतलब मेरे अंदर एक कमी है कि कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए पहले उसको ठीक कराओ। मतलब गाड़ी को ना खराब नहीं रखना बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। एक छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। मतलब इतनी फिट होनी चाहिए गाड़ी कि अगर आधी रात को भी आप स्टार्ट करो और निकलना चाहो तो बस सीधा स्टार्ट की और निकल ले। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है सारे आगे निकल रहे हैं। सच में सारे आगे निकल रहे हैं, मैं ही धीरे चल रहा हूँ। यस गाइस, मैं ही धीरे चल रहा हूँ, गलत बात है ये तो। ऐसे मतलब इतना धीरे भी नहीं चलना चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद ऐसे चलाई है। वैसे ऑल्दो स्पीड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को। मतलब कुछ तो, एक तो ठंड हो रही है इसलिए भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ हवा कम है बाइक के अंदर इसलिए, कुछ प्रैक्टिस भी कम हो गई है। तो प्रैक्टिस भी एक्चुअली में बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की। और ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज तो। मेरे को लग रहा था ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक हो रहा है भरपूर पूरा। पटाखे अलग ही है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। मजा सा आ गया यार। ओ भाई, बाइक ही न्यूट्रल पे हो गई। सुपर फन। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आज बाइक ऐसे चलाई है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं थक भी गया हूँ। मतलब स्टेमिना कम हो गया बॉडी के अंदर। अभी बीमार पड़ा हूँ तो बीमार होने की वजह से स्टेमिना ही एकदम खत्म सा लग रहा है। बट हाँ, मज़ा आ गया आज चला के। जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ऐसा लग रहा है मतलब जैसे 3 या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ऐसे ऊपर नीचे हो चुका है पूरा। बट ये सुपर फन हो गया, मतलब मज़ा ही आ गया। थैंक यू। कोल्ड टायर्स, लिटरली यार, कोल्ड टायर्स में डर लग रहा था टर्न लेते हुए भी। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं NS1। यो, तो ये आ गए भाई अपन NS1 और फाइनली अपनी बाइक यहाँ पे पहुंच चुकी है। ओह, ऐसा दिखता है कुछ NS1 अंदर से। एंड बिलीव मी यार, मेरा तो बस मन करता है मैं यहीं पे ही सो जाऊं, बेड वेड लगा के, एंड बस यहीं बस जाऊं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता ना, लाइफ नहीं हो सकता।
तो एनीवेज अपन ने तो आते ही पहले कॉफ़ी पकड़ ली। ठंड लग रही थी, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आज पहली बार मुझे ना बाइक चलाते हुए डर लग रहा था। एक तो मैं इतने टाइम बाद हायाबुसा चला रहा था और सीरियसली मतलब डर अंदर से डर फील हो रहा था। जैसे ही थ्रॉटल दे रहा, थ्रॉटल देके ना मतलब आगे कोई आ रहा और मेरी हवा खिसक रही, लिटरली मतलब हवा खिसक रही। तो ब्रेक थोड़े से कम लग रहे हैं, ब्रेक चेक कराने। और एक्चुअल में बाइक अपन छोड़ने आ गए हैं यहाँ पे। तो आज अपन चलेंगे यहाँ से बिना बाइक के, मतलब देयर विल बी नो बाइक, देयर विल बी नो सुपर बाइक ऑल्सो। वैसे मेरा मन तो था कि कोई बाइक लेके चलूं, बट अभी मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और ठंड में ना मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मेरे ये हाथ है ना बिल्कुल ऐसे जम चुके हैं, इतनी ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर। तो आपके वहाँ पे कैसी ठंड हो रही है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स करके। और कैसी लगी वायरल की राइड, काफी दिनों बाद राइड देखी होगी आज। तो मेरी तबियत ना मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मतलब तबियत ना खराब है, बट खराब में भी ना बाइक चला के बिल्कुल ऐसे जोश सा आ गया, मतलब मजा सा आ गया। ऑल इन ऑल फुल ऑन मजा। तो फाइनली भाई बाइक वर्कशॉप में आ चुकी है एंड रेडी टू पेम्पर। तो अब मतलब यहाँ पे आ गई है तो पेम्पर हो जाएगी पूरी बाइक। वैसे मतलब ब्रेक्स वेक्स थोड़े से कम लग रहे हैं, मुझे ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। एंड एक और प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रंट टायर। फ्रंट टायर मैंने काफी टाइम से चेंज नहीं कराया और वो गया हार्ड और हो गए अनइवन। तो टायर दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजली। तो ये रहा बाइक का टायर। यहाँ पे आपको एक अलग से एज नजर आ रहा होगा, ये एज ऊपर उठ गया और यहाँ से ये फ्लैट हो गया टायर। इवन ये जो ग्रिप भी है ना, ये ग्रिप भी अनइवन जा रहे हैं। ये यहाँ से ना ये एज बन गए हैं, ये धार आ गई है इसमें, तो ये एज बन गए हैं और ये टायर एक्चुअल में अनइवन हो गया है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हैंडल है वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है। मतलब जब बाइक अपन जिग जैग कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही मैं राइट ले रहा हूँ, राइट लेते ही टायर फ्लैट हो रहा है एंड फ्लैट की वजह से ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो ये एक्चुअल में छोटी छोटी कमियां होती हैं जो अगर अपन मेंटेन नहीं करते तो यही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लैक कर देती है। तो बाइक का हमेशा ध्यान रखो, बाइक हमेशा एक्सपर्ट से चेक कराते रहो टाइम टू टाइम, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल बाइक। 1300 सीसी 200 bhp ऑलमोस्ट ये बाइक है। तो भाई जो टेक्निकली 0 to 100 3 सेकंड में कर लेती है। तो जब इतनी जान है बाइक के अंदर तो डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं एरर रेट भी ज्यादा है। ऑल्दो दिस इज द लीस्ट मैकेनिकल इशू वाली बाइक, मतलब जिसके अंदर मैकेनिकल इश्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं, बट डेफिनेटली यार मशीन है तो मशीन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। जैसे हम अगर ह्यूमंस हैं, अपन तो खाते पीते हैं, फर्स्ट क्लास रहते हैं, बिल्कुल हमेशा परफेक्टली फिट समझते हैं अपने आप को, फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। तो जब हम हो सकते हैं तो ये तो हो ही सकती है। तो एनीवेज गाइस, नेक्स्ट इसका अगर वीडियो बनाना हो सर्विस कॉस्ट का, क्योंकि इस बार ये पूरी सर्विस होने वाली है, तो सर्विस कॉस्ट का अगर एक पूरा वीडियो बनाना हो तो मुझे बता देना नीचे कमेंट्स करके। मैं एक हायाबुसा का सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का पूरा एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली। और अगर सबको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। और मैं आ रहा हूँ यहाँ से शिमला, मतलब शिमला वाले जितने भी टर्बो फैमिली के मेंबर्स हैं तैयार हो जाओ, शिमला में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।